कानून का शिकंजा कसने का वक्त आ गया। 9 मई के मास्टरमाइंड्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बाद इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के नाम पर छुपना बेसूद है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा, नाकाबिले तरदीद शवाहिद को न झुटलाया और न ही बिगाड़ा जा सकता है। इब्हाम पैदा करने की कोशिशों को आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बेबुनियाद इल्जामात का मकसद आवाम को गुमराह करना है। मुल्क दुश्मन प्रोपोगंडा करके इंतशार की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने हमलावरों को आर्मी एक्ट के तहत कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाने के पुख्ता आज़म का इजहार किया। हुकूमत रवा माली साल मुकर्ररा माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। इक्तसादी सर्वे के अहम निकात सामने आ गए। रवा माली साल माशी शराय नमू 0.29% रही, हदफ 5.1% था। ज़रई शोबे की शराय नमू 1.55% रही, हदफ 3.9 मुकर्रर था। सैलाब ने ज़राअत समेत दीगर इक्तसादी शोबों को बुरी तरह मुतासिर किया। फिशरीज के शोबे की ग्रोथ 1.44% रही, हदफ 6.1% था। सन्नती शोबे की शराय नमू मनफी 2.94% रही, हदफ 5.9% था। इक्तसादी सर्वे आज शाम 4 बजे पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में एडहॉक अलाउंस कीमत में 30% तक इजाफे का इम्कान। पे एंड पेंशन कमीशन ने तनख्वाहों में 19%, पेंशन में 20% इजाफे की तजवीज़ दी। कमीशन की तजावीज़ के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30%, जबकि ग्रेड 17 और इससे ऊपर के अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया जाएगा। मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 50%, जबकि पेंशन के मेडिकल अलाउंस में इजाफे के साथ साथ पेंशन में भी 20% इजाफा किया जाएगा। EOB एम्प्लॉइज़ की पेंशन में इजाफे और मजदूर की कम अज़ कम उजरत बढ़ाने की तजावीज़ भी शामिल हैं। तजावीज़ का जायजा लेकर हतमी मंजूरी 9 जून को वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले काबीना के खुसूसी इजलास में दी जाएगी। पे एंड पेंशन कमीशन ज़राए के मुताबिक इस तजवीज़ को मानने से न हुकूमत के पेंशन बिल पर ज्यादा बोझ बढ़ेगा, न ही IMF को इस पर कोई एतराज़ होगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पे एंड पेंशन कमीशन की जानिब से तैयार करदा सिफारिशात पर पिछले माली साल अमल दरामद नहीं हो सका था। आइंदा माली साल का वफाकी बजट कल पेश होगा। 6000 अरब रुपए से ज़ायद मालियाती खसारे पर मुश्तमिल आइंदा माली साल के वफाकी बजट का मुसव्विदा तैयार। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे, जबकि बजट में 700 अरब से ज़ायद के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के खसूसी इजलास में मंजूरी के बाद बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2% रहेगी। वर्ल्ड बैंक ने पेशगोई कर दी। अपनी रिपोर्ट में कहा, अगस्त 2022 के सैलाब के असरात और पॉलिसी की बेयकीनी ने पाकिस्तान में पैदावार को मुतासर किया। दरामदी खुराक, तवानाई, खाम माल की अदायगी के लिए ज़र मुबादला की किल्लत रही। सनती पैदावार मार्च 2023 तक 25% कम रही। ज़र मुबादला की किल्लत और तरसीलात में कमी का सामना रहा। रुपए की कदर साल के आगाज से 20% कम हुई। मई में महंगाई की शरह 38% रही। पांच सन्नती शोबों में 956 अरब टैक्स चोरी का इंकशाफ। आलमी रिसर्च इदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी। रियल स्टेट, चाय, टायर्स, ऑयल और फार्मास्यूटिकल में टैक्स चोरी किया गया। रियल स्टेट सेक्टर में सालाना 500 अरब रुपए टैक्स चोरी किए गए। लोगों को अमीर तो करो, फिर टैक्स करो। So the whole question is that we keep trying to churn out juice out of the people who are already taxed कि थोड़ा और दे दें। पंजाब के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इकट्ठे हो जाएं, इंडस्ट्रीज चूज कर लें, उस पर ग्रुप्स बना लें, आप बनाएं एंड अपने जेब से डालें, we will guarantee them। पहले लोगों को अमीर करो और फिर टैक्स लगाओ। साबिक सदर आसिफ अली सरदारी का मुल्क में सरमायाकारी के लिए बिजनेसमैन को इकट्ठा होने का मशवरा। कहा, पंजाब के बड़े बिजनेसमैन इकट्ठे हो जाएं, मैं सरमायाकारी की जमानत देता हूँ। गैर मुल्की सरमायाकार पैसा लगाता है तो पैसा लेकर भी जाता है। पाकिस्तान में अब भी आगे जाने की सलाहियत मौजूद है। मुल्क में मिसाक जमहूरियत की जरूरत है। तवील पॉलिसीज होंगी तो आने वाली हुकूमत इस पर अमल करेगी। माइंड सेट से निकलकर मैशत के लिए काम करने की जरूरत है। दिफाई खर्चात ज्यादा होने का प्रोपेगेंडा किया जाता है। एक्सपोर्ट बढ़ाने से मसाइल हल होते हैं।
पार्टी नहीं मगर चेहरे पुराने। मुल्की सियासी मंजरनामे में एक और जमात का इजाफा। जहांगीर तरीन की सियासत में बाकायदा एंट्री। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से नई जमात बना ली। अलीम खान के घर पर नई जमात का ऐलान किया गया। तहरीक इंसाफ के हम साबिक रहनुमा तरीन के कैंप में शामिल। 100 के करीब साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली शामिल। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, आमिर खयानी, फिरदौस आशिकवान नई पार्टी में हिस्सा हैं। अजमल वजीर, महमूद मौलवी, फयाजुल हसन चौहान, नुमान लंगड़ियाल और मुराद रास भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। सियासी रहनुमाओं का जहांगीर तरीन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत कुछ देर में शुरू होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। विफाकी हुकूमत और पाकिस्तान बार ने मुकदमे में फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दे रखा है। पंजाब में रिश्वत के एवज तकर्रियों और तबादलों का इल्जाम। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका, फरहद शहजादी समेत 9 अफराद के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। आला अहदों पर तबादले और तकर्रियों के लिए करोड़ों वसूल करने का इल्जाम। मुकदमे में अहम शख्सियात के साथ ब्यूरोक्रेट भी शामिल। जराये के मुताबिक बुज़दार दौर में 4000 से ज़ायद पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले हुए। मुकदमे के बाद उस्मान बुज़दार और फराह गोगी के गिर्द घेरा तंग। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की गवर्नर करबला से मुलाकात। ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की हज़रत अली करमुल्लाह वजहो और रोज़ा इमाम हुसैन पर हाज़री। नमाज अदा की। शोहदाए करबला के रोज़ा पर भी गए। इमाम अबू हनीफा के रोज़े पर भी हाज़री दी। मुल्क की सलामती और खुशहाली की दुआ की। बाग आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-15 में वोटिंग का अमल जारी। हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 1,01,145 है। तहरीक इंसाफ के कर्नल ज़मीर, पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर और मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिनहास के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की इंतखाबी मुहिम में शमूलियत के बाद इंतखाबात अहमियत इख्तियार कर गया। इस हल्के से सरदार तनवीर इलियास 20,010 वोट लेकर कामयाब हुए। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 19 लाख। इलेक्शन कमीशन ने 31 मई तक रजिस्टर्ड वोटर्स के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 80 लाख, खवातीन की तादाद 5 करोड़ 79 लाख है। बाबूसर टॉप सयाहों के लिए खुलते ही बंद। लैंडस्लाइडिंग के खतरे के पेश नज़र हुक्काम ने दोबारा बंद किया। DC दियामर के मुताबिक शाहराह कागान से आने वाली गाड़ी हादसे का शिकार हुई। सड़क को मुकम्मल क्लियर होने पर दोबारा खोला जाएगा। 8 माह की बंदिश के बाद शाहराह को गुज़श्ता रोज ही खोला गया था। बहीरा अरब में मौजूद तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। समंदरी तूफान में बदल गया। महकमा मौसमियात ने तीसरा अलर्ट जारी कर दिया। 12 घंटों के दौरान तूफान का रुख मुसलसल शुमाल की तरफ। तूफान कराची से 1200 किलोमीटर की दूरी पर है। तूफान के गिर्द 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी तक पाकिस्तान के साहिली इलाके को कोई खतरा नहीं है। माहीगिरों को खुले समंदर में ना जाने की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, शिमाल मशरकी और जनूबी पंजाब, बाराए खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर याराबारी की पेशगोई।